नमस्कार। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का डेट जो है निर्धारित हो गया है। 22 अगस्त से 28 अगस्त झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। आप सभी जानते हैं कि 1 अगस्त से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आहूत था, 1 अगस्त को हुआ भी, लेकिन उसके बाद छुट्टी के बाद जब अगले दिन मानसून सत्र की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, उससे पहले ये सूचना निकलकर सामने आ गई थी कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन का दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया। और जैसे ही सत्र की कार्रवाई फिर शुरू हुई और अनिश्चित काल तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। अभी जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार 22 अगस्त से 28 अगस्त तक झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। इसमें क्या कुछ होगा, कितने कार्य दिवस होंगे, जानेंगे। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। सर बताइए, 22 अगस्त से शुरू 28 अगस्त तक चलेगा, कितने दिन कार्य दिवस है इसमें? इसमें 4 कार्य दिवस है। जैसे आपको ध्यान में होगा, जो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक जो विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया गया था, उसका ये अब विस्तारित मानसून सत्र कहलाएगा। अच्छा। हाँ, चूँकि एक दिन हो चुका है, तो अब जो आगे का जो फिर से 22 से लेके 28 अगस्त तक होगा, इसको विस्तारित मानसून सत्र कहेंगे। इसमें 4 कार्य दिवस होंगे और 4 ही कार्य दिवस बचा हुआ था। मतलब उस समय जो अगर 1 अगस्त से 7 अगस्त तक होता तो 1 अगस्त को हो चुका था, और 4 से लेके 7 अगस्त तक जो कार्य दिवस थे, 4 दिनों का जो काम सरकारी बचे हुए थे, ये जो 22 से 28 अगस्त तक जो मानसून सत्र होगा, उस 4 दिनों में वो 4 दिनों का बचा हुआ जो विधायी काम है सरकार के, वो पूरे किए जाएंगे। क्या होंगे? जैसे 22 को क्या होगा? जैसे 22 को वित्तीय वर्ष 25-26 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन, मतलब उस दिन अनुपूरक बजट पेश होगा। 22 बजट को रख दिया जाएगा। हाँ, अनुपूरक बजट को 22 को पेश किया जाएगा सदन में। उसी दिन शोक प्रस्ताव। हाँ, उस दिन शोक प्रकाश भी है। और उसके बाद 2 दिन अवकाश है, 23 और 24 को अवकाश है। 23 और 24 को अवकाश है, क्योंकि 23 को शनिवार है और 24 को रविवार है। उसके बाद फिर 25 अगस्त को जो है विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। 25 को क्या क्या है? फर्स्ट हाफ में प्रश्नकाल होगा और सेकेंड हाफ में प्रथम अनुपूरक पर चर्चा होगी और सरकार इसको चर्चा के बाद सदन से पास कराएगी। उसके बाद 26 अगस्त को फिर प्रश्नकाल होगा प्रथम पाली में, और सेकेंड पाली में राजकीय विधेयक या अन्य राजकीय, हाँ मतलब सरकार को जो भी एक्ट वगैरह है वो पास कराएगी। उसके बाद इसमें वही यूनिवर्सिटी वाला एक्ट वगैरह सब। हाँ, यूनिवर्सिटी का एक्ट है। फिर आपका कोचिंग संस्थानों पर जो नकेल कसने का, मतलब एक तरह से जो नियम बन रहे हैं वो है, और 1-2 और विधेयक है। उसके बाद 26 के बाद 27 को अवकाश है, और 28 को अंतिम दिन गुरुवार को फर्स्ट हाफ में प्रश्नकाल होगा। फिर अगर कोई राजकीय विधेयक बचा हुआ है, मान लीजिए पहला दिन अगर नहीं राजकीय विधेयक पास हो सका है, तो अंतिम दिन राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे। और उसके बाद गैर सरकारी संकल्प होगा। जो गैर सरकारी संकल्प का आप भी जानते होंगे, और अब जो हमारे श्रोता अतिदर्शक हैं वो भी समझ गए होंगे। जो अंतिम दिन राजकीय, मतलब कोई भी विधायक अपनी ओर से वो विधेयक पेश करता है सदन में, और वो मांग करता है जो विधेयक लाए हैं उसको सदन पास करे और वो कानून बने, या वो ला रहे हैं वो काम हो। उस पर चर्चा होती है। चर्चा में बहुमत जिसका होता है तो पास होता है। अमूमन जो निजी विधेयक हैं वो टर्न डाउन हो जाता है, चूँकि विधायक इस तरह की मांग करते हैं जो सरकार के लिए पूरा करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसको पूरक सत्र भी बोलेंगे क्या? उसमें लिखा हुआ था जो लेटर पूरक, हाँ, जैसे उसमें लिखा है तृतीय मानसून पूरक सत्र का। हाँ, पूरक वही, मतलब हम विस्तारित शब्द का यूज किए। पूरक माने जो पूरा होने वाला है। वो अधूरा रह गया था 1 से 7 वाला, तो ये पूरक हो गया, मतलब ये पूरा मानसून सत्र कहलाएगा। मतलब विधानसभा में जैसे एक सवाल के बाद 3 पूरक पूछ सकते हैं उस टाइप, वो दूसरा। हाँ, नहीं, वो तो दूसरा। पूरक का मतलब होता है एक तरह से व्यवहारिक रूप में आप कहिए, जो मान लीजिए हम कोई सवाल कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो वो पूरा नहीं हुआ, दूसरा पूछिए। तो पूरक में भी वही होता है, 2 सवाल और
पूछने का मौका मिलता है। इसका भी वही मतलब है, जो एक दिन का सत्र हुआ था, अब 4 दिन का जो बचा हुआ था ये पूरा हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से 28 अगस्त तक आहूत होगा। इसमें 4 कार्य दिवस होंगे और चारों दिन क्या कुछ होगा, कौन कौन दिन छुट्टी होगी, ये सारी जानकारी जितेंद्र सर ने आपको दी। फॉलो अप आपको सबसे पहले ये जानकारी दे रहा है, आप तक पहुंचा रहा है कि झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई 22 अगस्त से शुरू होगी। शुक्रिया। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट, सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in